इस रामपुर नहर शाही चौक के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा। आइए दोस्तों, आज इनके मुद्दे पर हम बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए, ये है छोटी गंगा। ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं इस एरिया में, जितने भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, यदि इस एरिया में स्टूडेंट रहना छोड़ दे तो यहाँ का ओनर जो है, रूम ओनर जिसको बोलते हैं, वो भूखा मर जाएगा, भूखा। यदि सबसे कचरा एरिया माना जाता है, इसी रामपुर नहर और बाजार समिति को ही सबसे कचरा एरिया माना जाता है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहता है तो इसी एरिया में रहता है। 2-4 दिन पहले ही मजदूर दिवस मनाया गया था और मोदी जी अपना वेबसाइट पर लिख दिए थे मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देखिए बहुत सारे मजदूर आपको दिख रहे होंगे। जितने भी सरकार है, नेता है, डायरेक्ट बोल देते हैं मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उस नेता को कभी इस फील्ड पर उतारिए, किसी रोड पर रात में जाकर उतारिए कि कैसे मजदूर सो रहे हैं। हेलो दोस्तों, बिहारी भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक जो हम दिखाए थे, आज कुछ अलग ही आपको दिखाने वाला हूं। और आप यहाँ पर ये रामपुर नहर शाही चौक, यदि आप पटना में रह रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आप इस रामपुर नहर शाही चौक के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा। आइए दोस्तों, आज इनके मुद्दे पर हम बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए, ये है छोटी गंगा। इसको जो है नहर के नाम से जाना जाता है। अब इधर थोड़ा फोकस कीजिए, वो गंगा देख लिए हैं, अब मेरे ऊपर फोकस कीजिए कैमरामैन थोड़ा। आप तो छोटी गंगा देख ही लिए हैं। छोटी गंगा ये पूरी पटना में फैला हुआ है। जहाँ तक पूरी पटना की बात छोड़ दें, और ये मुसल्लमपुर हाट, बाजार समिति, इस एरिया में आप ही बताइए, पटना में रहने वाले स्टूडेंट या वो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा यदि कोई बिजनेस में पैसा कमा रहा है, या कोचिंग लाइन में हो या कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा होगा? इसी एरिया से, बाजार समिति और मुसल्लमपुर हाट के एरिया से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं इस एरिया में, जितने भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, यदि इस एरिया में स्टूडेंट रहना छोड़ दे तो यहाँ का ओनर जो है, रूम ओनर जिसको बोलते हैं, वो भूखा मर जाएगा, भूखा। वो पैसा उसको कहाँ से आएगा उसका तो बात छोड़िए। कभी हमारे बिहार के सरकार को कभी इस चीज़ पर नज़रिया दिए हैं कभी? दोस्तों, यदि पटना में यदि किसी एरिया से पैसा आ रहा है तो इसी एरिया से। ये जो टोटल कचरा देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा जितना ये सब कचरा, यदि पूरा पटना के बारे में बता दूं तो सबसे कचरा एरिया इसको माना जाता है। अब कैमरामैन इधर थोड़ा फोकस कीजिए, मेरे ऊपर फोकस कीजिए। यदि सबसे कचरा एरिया माना जाता है, इसी रामपुर नहर और बाजार समिति को ही सबसे कचरा एरिया माना जाता है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहता है तो इसी एरिया में रहता है। आप एक बात बताइए, स्टूडेंट का विकसित कैसे होगा? उसके माइंडलिटी जो है वो तेज कैसे होगा? इस कचरा में रह करके पढ़ाई करता है। अच्छा, एक बात बताइए, मुसल्लमपुर हाट या बाजार समिति में कोचिंग जो है, एक दुकान छोड़ करके एक दुकान में जाइए तो वहाँ एक कोचिंग खुला हुआ है। कोचिंग का यहाँ जो है, जितना यहाँ के लोग मतलब दुकान नहीं कर रहा होगा, उससे ज़्यादा यहाँ कोचिंग का दुकान खुला हुआ है। पटना हब जो है एजुकेशन का माना जाता है। अब वहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ का बताइए, वातावरण सही है? यहाँ का एरिया सही है? तो ये जब यहाँ का वातावरण सही नहीं है, जब यहाँ का एरिया नहीं सही है, इतना कचरा है, तो यहाँ के स्टूडेंट का माइंडलिटी कभी भी आगे बढ़ सकता है? तो सरकार को कभी मतलब सरकार जो है, घर बैठे अपना पेट हो सकते हैं, और सब चाहते हैं कि किसी तरह न किसी तरह पैसे आए और अपना इलेक्शन लड़े। आज तक कोई सरकार ये मुद्दा उठाया है कि बिहार में जो है एजुकेशन क्या चल रहा है? सब ये कह रहे हैं कि जितने भी सरकार आते हैं कहते हैं कि नौकरी दे देंगे। नौकरी देने से नहीं होगा, पहले स्टूडेंट का ख्याल रखिए कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। यदि इस एरिया में बच्चे रह रहे हैं तो पैसा भी कमा रहा है इस एरिया का आदमी, उनको सही से रखिए, उसको सही वातावरण दीजिए। और इस एरिया में जो पहले जो रेंट लगता था, उससे अब 2 गुना रेंट बच्चों को लगने लगा। जहाँ पहले 1500 रुपया लगता था, अब वहीं 15 दूना 30, मतलब 3000 रुपया खाली एक विद्यार्थी को रेंट लग रहा है। इतना खर्चा करके यहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, पर यहाँ के बच्चों को देखिए, कोई विकसित नहीं है, क्योंकि बच्चे को यहाँ जो है सही फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, सही वातावरण नहीं मिल रहा है। बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि बच्चे मतलब कहाँ पर हैं, किस टीचर के पास पर हैं। आज बच्चे पूरी मतलब 12th पास करके आ गए हैं, कन्फ्यूजन में है, कहाँ पकड़ें तो कहाँ पकड़ें। लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया वाले हैं जो कुछ अच्छे सर के बारे में बताते हैं, तो वहाँ बच्चे जा पाते हैं। और बता दें कि अभी जो है कुछ ही मतलब 2-4 दिन पहले ही मजदूर दिवस मनाया गया था, और मोदी जी अपना वेबसाइट पर लिख दिए थे
मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देखिए बहुत सारे मजदूर आपको दिख रहे होंगे। मेला तरह संबोधित करते हैं, लेकिन मजदूर का जितने भी सरकार है, नेता है, डायरेक्ट बोल देते हैं मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों उस नेता को कभी इस फील्ड पर उतारिए, किसी रोड पर रात में जाकर उतारिए कि कैसे मजदूर सो रहे हैं, इसका बताइए कैसे इसका कैसे खाता होगा, कैसे जीता होगा, कैसे ये लोग जिएंगे। कभी इनके बारे में सरकार कभी सोचा है? घर बैठे खाली हैप्पी मजदूर दिवस जो लिख देते हैं उससे काम नहीं चलेगा। फील्ड पे जाकर उतर के देखिए, रोड पर उतर के देखिए, एक भी रोड जो है बाजार समिति का सही नहीं है। तो सरकार से अनुरोध है, खास करके बिहार के सरकार से, इस एरिया को ऐसा चमकाइए कि यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट जो है वो मतलब आने से पहले सोचे कि जन्नत में आ गए। जब यहाँ का वातावरण सही रहेगा तो बच्चे का मतलब स्टूडेंट का मेंटलिटी सही रहेगा, बच्चे सही पढ़ पाएंगे। यहाँ हर कोचिंग के आगे सिगरेट का दुकान है। क्या बच्चे पढ़ने जाएंगे, सिगरेट का दुकान देखते ही आधा दिमाग में चल जाता कि एक सुट्टा हम भी मार लें? क्या बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? जब यहाँ का सरकार बढ़ने देंगे तब तो बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। दोस्तों आज यहीं तक मेरा वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कभी ना कभी आपके साथ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।